पुरानी बातें, पुराना डर, एक शांत गांव का आंगन, शाम का वक्त। एक 70 साल का बूढ़ा खटिया पर चाय लेकर बैठा है। उसके सामने कुछ जवान सुनने वाला लड़का। हवा में थोड़ी ठंडक है। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ, बेटा, तुम्हारे फोन में जो भूत आते हैं ना, उनमें सिर्फ ड्रामा होता है। पर जो मैंने देखा था वो आज भी आंखों के सामने जिंदा है, हर रात। ये बात है करीब 50 साल पुरानी। मैं सिर्फ 20 साल का था। जिंदगी सीधी थी, लेकिन एक रात ने सब कुछ उलट दिया। नाम भूला हुआ गांव और स्टेशन। मैं एक छोटी सी रेलवे स्टेशन पर नौकरी करता था, एक असिस्टेंट के रूप में। एक दिन मुझे ड्यूटी मिली एक ऐसे स्टेशन पर जिसका कोई नाम नहीं था। लोग कहते थे वो भूल चुकी जगह है। रात के 2 बजे मैं सिग्नल रूम में था। हर तरफ सन्नाटा। बस एक ही ट्रेन रुकती थी, रात 3:15 पर। लेकिन उस दिन ट्रेन आई ही नहीं। एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई स्टेशन के आसपास सांस ले रहा हो, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता था। 3:30 बज गए थे। ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। तभी मैंने देखा, प्लेटफॉर्म पर एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबी छोटी, और पैर जमीन से 3 इंच ऊपर। सुनने वाला लड़का चौंक जाता है। हाँ बेटा, हवा में लटके हुए थे उसके पैर। औरत ने मुझे सीधा देखा, मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई जान नहीं थी, जैसे वो कब की मर चुकी हो। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं घबरा गया, तुरंत सिग्नल रूम का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर चुप रहता है, पर फिर एक आवाज आई, बिल्कुल कान के पास से। श्श, मैं चली गई हूँ, तुम्हें भी आना होगा। अगले दिन जब सीनियर अफसर आया, मैंने सब कुछ बताया। उसने एक पुरानी फाइल निकाली और बोला, तुम पहले नहीं हो जिसे वो दिखी है। फाइल में लिखा था, एक लड़की ने शादी के एक दिन पहले ट्रेन से कूदकर अपनी जान दी थी। लाश कभी नहीं मिली। तब से जब भी ट्रेन लेट होती है, उसका भूत लौट आता है, हर रात 3:15 बजे। एक हफ्ते बाद मुझे वापस उस स्टेशन पर भेज दिया गया, इस बार 2 रात के लिए। पहली रात शांत थी। दूसरी रात एक हेल्पर लड़का, रामू, मेरे साथ था। उसने बोला, साहब, प्लेटफॉर्म पे लेट जाऊं क्या? ठंडी हवा अच्छी लग रही है। मैंने कहा, सो जा। 3 बजे एक चीख आई। मैं दौड़ा। प्लेटफॉर्म खाली था। सिर्फ रामू की चप्पल थी और एक लाल सिंदूर की रेखा। रामू कभी नहीं मिला, न लाश न आवाज। बस फाइल में लिख दिया गया, गुमशुदा। उसके बाद मुझे कभी वापस उस स्टेशन पर नहीं भेजा गया। पर जब मैं रिटायर होने वाला था, दिल ने कहा, एक बार और देख के आता हूं। स्टेशन अब बंद था। जंगल उग चुके थे। गेट पर ताला लगा था। पर उस रात 3:15 बजे एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कोई ट्रेन नहीं थी, बस एक ठंडी हवा जिसमें कोई फिर से बोल रहा था, श्श, मैं चली गई हूँ, तुम्हें भी आना होगा। बूढ़ा शांत हो जाता है, आंखों में थोड़ा डर, थोड़ा थकान। बेटा, लोग कहते हैं हॉरर कहानियों का जमाना गया, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां वक्त रुक गया है और रूहों ने जगह ले ली है। मैं अब भी उस रात के सपने देखता हूँ। रामू मुझे बुलाता है और वो औरत प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, बिना पलकें झपकाए। बस देखना है मैं कब तक बच पाता हूँ। तुम मानोगे या नहीं, पर अगले हफ्ते मैं वापस जा रहा हूँ, उसी स्टेशन पर, आखिरी बार। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या मैं वाकई में उस स्टेशन पर गया? क्या वो औरत अब भी हर रात 3:15 बजे लौटती है? क्या जो लड़का ये कहानी सुन रहा था, जिज्ञासा में उसके साथ गया? और क्या राखपुर स्टेशन सिर्फ एक भूतिया जगह थी, या वहां कुछ और भी छुपा था?